हे गाइस व्हाट्स अप, देवेंशु दिस साइड वंस अगेन। कैसे आप सभी लोग? सो गाइस, जो क्वेश्चन सीरीज चली थी हमारी सीक्वल के क्वेश्चंस पावर बीआई में, कैसी लग रही है आपको? कुछ उसमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज फिर से मैं एक चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ये चैनल के बारे में पहले भी मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मेरी सेकंड वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पावर बीआई कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं और सीक्वल कहाँ से सीख सकते हैं, जहाँ से मैंने खुद ने सीखा था। तो आज एक काम करते हैं, आज उन्हीं में से एक सर के चैनल को ना मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने कि उनका चैनल क्या है, उनका कंटेंट क्या है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा और फॉलो भी कर सकते हैं उनके चैनल को, काफ़ी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है उनका। और सेकंड थिंग, उनके ही चैनल से आज मैंने एक दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा कि उनके क्वेश्चंस को, सीक्वल के क्वेश्चंस को, जो काफ़ी मतलब अच्छे एमएनसीज और हैं उनमें, कैसे पूछे गए थे। तो उनको हम पावर बीआई में अगर सोल्ड आउट करना चाहते हैं तो कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो चलो डायरेक्ट करते हैं, जब कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कौन है वो सर। चलो ओके गाइस, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है, ये है अंकित सर का। मेरी शायद सेकंड वीडियो के अंदर ही शायद मैंने अंकित सर के चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको, जो मैं बता रहा था ना कि पावर बीआई और सीक्वल कहाँ से सीख सकते हो आप, कहाँ से मैंने सीखा है। तो अंकित सर का भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम पे। तो मैं दोबारा बताता हूँ, अंकित सर की जो मैक्सिमम वीडियोज है, जब इन्होंने अपना चैनल शुरू किया था तो इन्होंने सीक्वल के क्वेश्चंस ही सोल्ड आउट किए थे। सीक्वल के मल्टीपल एमएनसीज के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व करना चाहिए मल्टीपल डिफरेंट वेज में, तो वो सब कुछ सर ने बताया हुआ था। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप सीक्वल सीख रहे हैं तो आप सर के चैनल को ना गो थ्रू कर सकते हैं और इनके चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। इनका चैनल काफ़ी कंटेंट अच्छा है और मेरा तो गुरुजी मानूंगा मैं, क्योंकि भाई मैंने इनसे सीखा है काफ़ी कुछ। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज वैसे सर का अगर आप देखोगे ना, तो सर ने अमेजोन में काम किया हुआ है, इनके पास में 13 ईयर ऑफ का एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेटा इंजीनियर, एज ए डेटा इंजीनियर। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, मैं सर की चैनल के बारे में बात कर रहा था, तो मैं बताता हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, वो दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए सर के चैनल से। रीजन बीइंग कि जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी छोटा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है वो, दो मतलब 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए तो मैंने आज तक दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ये गूगल के अंदर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन आस्किंग गूगल फॉर डेटा एनालिटिक पोजीशन, और सेकंड क्वेश्चन है पीडब्ल्यूसी का सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर ए डेटा एनालिटिक पोजीशन। तो हम दोनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सीक्वल में कैसे सर ने सोल्व किया, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन की स्क्रिप्ट भी मेंशन है यहाँ पे, तो आप स्क्रिप्ट को भी यूज करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। चलो मैं आपको पहले बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में जस्ट एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे कि हमारे पास में 3 कॉलम दिए हुए, 3 टेक्स्ट फाइल थी जिनको आपस में मर्ज किया हुआ था, और उसके बाद में हमें ये निकालना था कि पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है। लाइक जैसे अगर मैं 4 की बात करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट सेकंड लाइन में 4 एक बार है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 4 आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, या फिर आपको पता नहीं चल रहा होगा, अगर होगा भी तो इधर देखो, जैसे यहाँ पे है दूसरी बार। तो हमें काउंट करना है कि 4 कितनी बार है, पाइथन कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपका 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यही क्वेश्चन है जो सीक्वल के अंदर अगर सोल्व करना होता है आपको, तो सर ने पूरी वीडियो बनाई हुई है। ये तो मैं आपको लिंक में बिलो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप वहां पे देख सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर पावर बीआई में सोल्व आउट करना होता तो कैसे सोल्व आउट करते हैं वो हम इस वीडियो में समझते हैं, क्योंकि हमारा काम पता ही आपको पावर बीआई के अंदर ही है। पावर बीआई में समझेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करना है। तो एक काम करते हैं, ये मैंने पहले से ही लिखी हुई है स्क्रिप्ट, तो मैं इसको एक्सेल में है तो इसको लिख लेता हूँ, सॉरी बना लेते हैं। चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे और एड एंटर डेटा से एंटर कर लेते हैं इस डेटा को। चलो, ये डेटा हो गया एंटर आपका। डायरेक्ट चलते हैं हम एडिट के अंदर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डेक्स के थ्रू करते हैं या कॉलम स्प्लिट करके क्वेश्चन करते हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो मैंने इसका शॉर्टकट निकालने के लिए पावर क्यूरी के अंदर यूज कर लिया। तो पावर क्यूरी के अंदर कैसे यूज किया है क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, इस कॉलम के अंदर राइट क्लिक करना है आपको, और राइट क्लिक मत करो, यहीं से कर लो, स्प्लिट कॉलम को करके बाय डिलीमीटर ले लो, और बाय डिलीमीटर के अंदर स्पेस ही आपका, तो स्पेस से जैसे ही आप ओके करोगे तो ये कॉलम आपके सारे के सारे स्प्लिट हो जाएंगे आपके। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, और इन कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अनपिवट करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है वो। कुछ गड़बड़ी हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4, हाँ अब ठीक है। तो हम ये सारे के सारे जितने भी कॉलम है, ये हम सारे के सारे सिलेक्ट कर लेंगे, और इन सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, हमें अनपिवट करना है। अनपिवट करने से क्या होगा कि हमारे जितनी भी कॉलम्स की रोज में जो वैल्यूज है वो एक ही सिंगल कॉलम में आ जाएगी, और उसके बाद में हम उन सबको
दिखाता हूँ मैं आपको। अनपिवट कॉलम कर दिया, ये देखो अनपिवट हो गया। अनपिवट होते के साथ ही क्या हुआ, जितनी भी वो थे सारे के सारे यहाँ पे आ गए। कुछ नहीं करना, सीधे क्लोज एंड अप्लाई में आ जाओ आप, डायरेक्ट अपने व्यू पेज पे आ जाते हो। और व्यू पेज में आने के बाद में कुछ नहीं करना, यहाँ से एक टेबल सिलेक्ट कर लो, टेबल विजुअल। और टेबल विजुअल में सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें से आपको वैल्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि सारी जितनी भी वैल्यू आ रही है डिस्टिंक्ट आ चुकी है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि रिपीट में नहीं है, क्योंकि उसमें तो कहते हैं कि 3 लाइन में तो रिपीट हो रही थी ना वो, जैसे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद दोबारा से कुछ मत करो, सिंपल से वैल्यू को यहाँ पे ले आओ और यहाँ से इसको कर दो आप काउंट। जैसे आप काउंट करोगे और काउंट ऑफ वैल्यू में चेक करोगे हाईएस्ट कौन सा वर्ड आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि 2 3 बार रिपीट हो रहा है। और जैसे अगर मैं वीडियो में दिखाऊं तो वीडियो के अंदर आप देखो कि जैसे 2 है यहाँ पे दिखा रखे 3 बार रिपीट हो रहा है, ऑन आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब बाकी आपके 3 वर्ड हो रहे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ देखोगे तो वही 3 वर्ड 2 बार रिपीट हो रहे हैं और बाकी सारे 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया लग गया कि तीनों लाइन को स्प्लिट करना होता है और कैसे उसको करना है, कैसे उसको काउंट करना है। जो आप वीडियो में देखोगे समझोगे तो वो इस तरीके से कर सकते हो। ये था एक लाइन का क्वेश्चन जो गूगल वाला क्वेश्चन पावर बीआई के अंदर सोल्व हो गया आपका। अगर सीक्वल में कैसे करना है वो वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो ये पीडब्ल्यूसी का है। पीडब्ल्यूसी का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन है। सर ने इसको 2 तरीके से बताया है सीक्वल के अंदर कैसे सोल्ड आउट करना है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास में सोर्स और टारगेट 2 टेबल दी हुई है। दोनों टारगेट में देखोगे तो आईडी मेंशन है और उसके साथ में उनके नेम मेंशन है। हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि कौन से टेबल के अंदर टारगेट और सोर्स के अंदर ऐसे कौन कौन से आईडीज है जो कि आपकी सोर्स के अंदर ही है, जो टारगेट में नहीं है, जो टारगेट में वो सोर्स में नहीं है, और दोनों में से कौन सा मिसमैच है। जैसा आप देख रहे हो कि 3 के अंदर जो सी है वो आपका न्यू इन सोर्स है, और एफ के अंदर 5 के अंदर जो एफ है वो आपका न्यू इन टारगेट है, और 4 जो इन दोनों में कॉमन है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो दोनों मिसमैच है, क्योंकि इसमें एक्स है और इसमें टी है। तो वही क्वेश्चन हमें करना है। तो सिंपल वही मैंने सोर्स बना लिया, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके हम वही इसमें चलते हैं आपके, और एंटर डेटा के अंदर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं सोर्स का, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सी टेबल कौन सी थी। इसको हम लोड कर देंगे और इसके बाद में हम दूसरी टेबल और फैच कर लेते हैं साथ के साथ में हमारे टारगेट की। क्वेश्चन भी इजी है, ये भी टफ नहीं है। अगर आप खुद से भी ट्राई करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट किए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो आप कर सकते हो। ये हो गई आपकी टारगेट टेबल, ये हमने दोनों के दोनों लोड कर लिए टेबल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारे टेबल व्यू में देखते हैं। टेबल व्यू में आप देख रहे हो कि सोर्स के अंदर 1 2 3 4 है और टारगेट के अंदर आप देखोगे तो 1 2 4 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजिट वाइज 5 मतलब ज़्यादा, नंबर एक बड़ा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधे न्यू टेबल पे क्रिएट करेंगे। इसमें आपको 2-3 नए फॉर्मूलाज रिपीटेड ही है, क्योंकि मैंने पहले भी इन वीडियोज में ये फॉर्मूलाज यूज़ किए हुए, लेकिन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, दोबारा समझने के ब्रशअप हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो हम एक काम करते हैं, इसको न्यू टेबल के नाम से दे देते हैं। और न्यू टेबल के अंदर देने के बाद में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारी वेरिएबल ए सिलेक्ट करते हैं। वेरिएबल ए में हमें क्या करना है, सिलेक्ट कॉलम लेना है। सिलेक्ट कॉलम के अंदर हम टेबल लेंगे सबसे पहले सोर्स की हमारी, और सोर्स की लेने के बाद में हम उसको नाम दे देते हैं आईडी, और इसके बाद में हम दे देते हैं सोर्स आईडी। अभी ये क्यों सिलेक्ट किया वो भी आपको पता चल जाएगा जब मैं वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों सिलेक्ट करता हूँ कॉलम, सिलेक्ट कॉलम। इस बार हम लेंगे टारगेट, टारगेट में वही नाम दे देते हैं सेम कॉलम का आईडी, और यहाँ से हम ले लेते हैं टारगेट आईडी। अच्छा, अब हमने ये 2 वेरिएबल बना दिए। अब ये दोनों वेरिएबल को हम रिटर्न कराएंगे यूनियन करके। तो यूनियन का आपको पता ही है, यूनियन के अंदर क्या रह जाएगा आपका कि जब हम यूनियन करते हैं 2 टेबल का, तो जो उसके जो भी हमने सिलेक्ट किया है कॉलम्स, वो एक के नीचे एक अपेंड हो जाएंगे। अच्छा, अभी देखो अगर मैं यूनियन करके सिर्फ रिटर्न करता हूं तो आप देखना कि नंबर रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 1 2 4 5, लेकिन हमें डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यूनियन से पहले सिर्फ डिस्टिंक्ट लगा देंगे। जैसे ही हम डिस्टिंक्ट लगाएंगे और इसको क्लोज करेंगे आपके नंबर को, तो आप देखोगे कि ये आपके आ गए, ठीक है। तो हमारा एक काम तो हो गया कि हमें 1 2 3 4 5 जो हमारे 5 डिजिट थे वो हमने ले लिए। अब हम सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में लेंगे हम न्यू कॉलम बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो सोर्स के नेम है इसके अगेंस्ट लाना है, फिर टारगेट के नेम लाना है। तो सिंपल है, सोर्स नेम इसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, आपने शायद एक्सेल में यूज किया होगा वी लुकअप, एक्स लुकअप। तो यहाँ पे भी एक फंक्शन है लुकअप के नाम से, लुकअप हम फंक्शन यूज करेंगे। लुकअप में सबसे पहले हमें क्या देना था, रिजल्ट। रिजल्ट नेम है हमारा, क्या नाम है, सोर्स नेम हमें चाहिए। सोर्स नेम कहाँ से मिलेगा, सोर्स आईडी से। और सोर्स आईडी यहाँ पे कौन सी आईडी आपकी, जो ये आपकी न्यू टेबल आईडी है उससे। जैसा ही आप एंटर करोगे तो आप देखो कि 1 2 3 4 के अगेंस्ट में आपका
वैल्यू आ चुकी है। चलो मैं सोर्स में दिखाता हूँ, तो 1 2 3 4 के अगेंस्ट में आपकी वैल्यू आ चुकी है, यही सेम था। अब हम ऐसे ही करेंगे, सोर्स नेम लेने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हम एक और कॉलम बना लेते हैं और उस कॉलम का नाम हम दे देंगे टारगेट नेम। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों किया मैंने ये सब चीज़ें। तो इसमें भी वही हम क्या करेंगे, लुकअप लगाएंगे पहले फंक्शन। लुकअप से हमें क्या लाना है, टारगेट का नेम लाना है। टारगेट का नेम ले लेते हैं, फिर आपका टारगेट की आईडी और उसके बाद में न्यू टेबल की आईडी, एंटर। तो ये आ गया। आप देख रहे हो ना, 3 के अगेंस्ट में कोई वैल्यू नहीं आ रही और 5 के अगेंस्ट में सोर्स में कोई वैल्यू नहीं आ रही, यही हमें चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाते हैं, पेज टू सिलेक्ट करके अब यहाँ से हमें काम करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, आईडी, सोर्स नेम और टारगेट नेम। अभी हमने तीनों सिलेक्ट कर लिए और आईडी को एक काम करते हैं, इसको डोंट समराइज कर देते हैं। थोड़ा सा इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। इसको 15 कर देते हैं और आपका जो कॉलम हेडर है इसको भी 15 कर देते हैं, 14 रहने तो कोई नहीं। तो ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये देखना है कि अगर सपोज करो इन दोनों टेबल में दोनों ए सेम आ रहे हैं, सोर्स नेम और अगर टारगेट नंबर सेम है तो यहाँ पे लिखा जाए हमारा सेम। और अगर सिर्फ सोर्स के अंदर वो टेबल के अंदर नाम है तो यहाँ पे लिखा जाए कि न्यू इन सोर्स, अगर वो टारगेट में तो न्यू इन टारगेट, और दोनों अगर मिसमैच हो तो मिसमैच। सिंपल इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, इसके बाद में कुछ ही नहीं करना हमें। सिंपल न्यू मेजर सेलेक्ट करेंगे, मेजर का नाम अपने साथ साथ कुछ भी दे देना। हम करेंगे इफ के अंदर हम लेंगे सिलेक्टेड वैल्यू। अगर सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर सोर्स नेम जो न्यू टेबल का है वो अगर हमारा इक्वल हो किसके, टारगेट नेम के, सिलेक्ट वैल्यू टारगेट नेम जो हमारा न्यू टेबल के अंदर है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं आपके तो हम इसको नाम दे देंगे सेम का। और अगर नहीं होते हैं तो एक बार के लिए मैं 0 करके दिखाता हूँ आपको क्या आता है रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा, और ये मैं हमने मेजर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देखो आ गया ना, ए और बी दोनों इक्वल थे तो इसलिए यहाँ पे सेम सेम आ गया, और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अब हमें कंडीशंस को और बढ़ाना है। कंडीशंस को और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इफ के बाद में एक और इफ लेते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर सपोज करो जो हमारे सिलेक्टेड वैल्यूज है किसके अंदर, अगर सोर्स नेम में सिलेक्टेड वैल्यू अगर जो सोर्स नेम के अंदर है अगर वो आपकी ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोट लगाना है, नोट, नोट के साथ में एक ब्रैकेट और देनी है ताकि ये रहे कि किस कॉलम को दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। सिलेक्टेड वैल्यू अगर हमारी सोर्स नेम की ब्लैंक नहीं है और साथ में अगर हमारी सिलेक्टेड वैल्यू जो हमारी टारगेट नेम की है अगर वो ब्लैंक है तो हमें क्या चाहिए, वो हमें चाहिए कि ये जो हमारा कैरेक्टर है वो न्यू इन सोर्स है। हमने ये कर दिया, ठीक है, इसको 0 और एक काम करते हैं, ये हो गया आपका कोमा 0 और इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में आप ये देखो आ गया, सिंपल आ गया, न्यू इन सोर्स जो हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, अब चलो एक काम करते हैं, पहले एफ को ले आते हैं, इसी के साथ कंटिन्यूशन में चलते हैं। अगर टारगेट के अंदर नेम हो और सोर्स में नेम नहीं हो तो उसके अगेंस्ट में न्यू इन टारगेट आ जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, इस ही टेबल को यहीं से एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इतना कंटेंट, और जो 0 है ना इस 0 को डिलीट करते हैं और इसको यहाँ चलता है, इफ की जगह डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। अब कुछ नहीं करना, ये जो ब्लैंक से यहाँ से हमने नोट सेलेक्ट किया था ना, इस नोट को तो हटा दो। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा सोर्स नेम के अंदर ब्लैंक है और अगर हमारा यहाँ पे नोट का मतलब कि हमारा जो ये वाली टेबल है टारगेट नेम, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो न्यू इन टारगेट जो नया है वो हमारा टारगेट साइड से है। चलो इसको भी एंटर और 0 करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ गया, न्यू इन टारगेट। तो हमारे प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई मैक्सिमम। अब हमें सिर्फ ये निकालना है कि अगर डी और एक्स इक्वल नहीं है, मतलब सोर्स नेम में जो हमारी वैल्यू है अगर वो टारगेट नेम में इक्वल नहीं है तो उसके अगेंस्ट में क्या आ जाए आपका मिसमैच। तो मिसमैच के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी पहली वाली सेम वाली लाइन थी ना, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करने के बाद में इस 0 को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये दबाते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, अगर नॉट इक्वल टू के लिए साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है आपका नॉट इक्वल टू, मतलब सोर्स नेम अगर टारगेट नेम के इक्वल नहीं है तो हम उसका नाम क्या दे देंगे, मिसमैच। ये हो गया आपका मिसमैच। और अगर कुछ भी ना हो तो 0 दिखा दो, बाई चांस कुछ हो तो ये देखो ये आ गया आपका मिसमैच। ये ही था जो क्वेश्चन के अंदर था। जब आप देखोगे इस क्वेश्चन को समझोगे तो 3, 4 और 5 ये 3 ही वैल्यूज आनी थी। अच्छा आप कहोगे कि यार ये सेम सेम है, इसको बैठा दो। कुछ नहीं करना, मेजर में जाओ, मेजर के अंदर यहाँ से आप इज में सिलेक्ट करो और यहाँ पे इज नॉट में कर दो, मेजर के अंदर इज नॉट और सेम कर दो। सेम करके जैसे ही आप कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, क्या था
ओके गाइस, वो छोटा सा एक चेंज करना था इसके अंदर कि बताता हूँ मैं क्या हुआ। वो जीरो का रखा था ना, तो जैसे से वो हट नहीं पा रहा था, मुझे सेम हटाना था, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि यहाँ वीडियो के अंदर सेम नहीं है, सिर्फ 3 4 5 ही वैल्यू चाहिए थी। तो क्या करेंगे यहाँ पे है ना, जीरो की जगह ब्लैंक कर देंगे। जो पहले जीरो था ना उसकी मुझे ब्लैंक करना है, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो मेजर के अंदर आपको कंटेन इज डज नॉट कंटेन, अगर डज नॉट कंटेन सेम है और इसको अप्लाई कर दोगे आप, तो देखो आपके सिर्फ 3 4 और 5 रहेगी वैल्यू जो हमें चाहिए थी। यही हमारा आज का क्वेश्चन था, यही दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो आपकी सोल्ड आउट हो चुकी है। सीक्वल में कैसे करना है वो आप देख लेना वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर गाइस कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया से, या कुछ भी हो। और जो भी आपको लग रहा हो कुछ भी सही है, गलत है, कुछ चेंज करना है, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, और करते हैं कोई और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आता हूँ मैं नई, और उस पर डिस्कस करते हैं हम। चलो ठीक है, ओके बाय।